कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ आरबीआई ने लिया है एक बड़ा एक्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के चौथे सबसे बड़े बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के नए कस्टमर्स को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर बैन लगा दी है। लेकिन आपको बता दूं, इसका असर बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ ये एक्शन क्यों लिया? आखिर कोटक महिंद्रा बैंक से ऐसी क्या गलती हुई जिस वजह से आरबीआई ने बैंक की इन सर्विसेज को रोक दिया, और इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का एक ऐसा बैंक जिसमें आसानी से आपका अकाउंट भी खुल जाता था और क्रेडिट कार्ड भी आपको आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक की इन सर्विसेज पर पाबंदी लगा दी है। आरबीआई ने डेटा सेफ्टी से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए कोटक महिंद्रा बैंक पर क्रेडिट कार्ड बनाने और नए ऑनलाइन कस्टमर्स जोड़ने पर रोक लगा दी है। कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन कोई भी आसानी से अपना अकाउंट खुलवा सकता था। बैंक ने इसके लिए अपना ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और इजी टू यूज बनाया था और अकाउंट खुलने पर बैंक अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी आसानी से दे देता था। लेकिन आरबीआई के इस एक्शन के बाद ये सर्विसेज अब आपको नहीं मिल पाएंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत कोटक महिंद्रा बैंक को इन सर्विसेज को रोकने का आदेश दिया है। ये एक्ट बेसिकली भारत में बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है। ये एक्ट आरबीआई को बैंक्स को लाइसेंस देने के साथ साथ उनको रेगुलेट करने की पावर देता है। इस एक्ट के सेक्शन 35A के तहत आरबीआई बैंक्स को निर्देश दे सकता है, उन पर कार्रवाई कर सकता है और जरूरत पड़ने पर बैंक्स पर पाबंदी भी लगा सकता है। आपको बता दूं कि आरबीआई ने कोटक बैंक के मौजूदा कस्टमर्स और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को सर्विस देने पर कोई रोक नहीं लगाई है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड और अकाउंट होल्डर्स को पहले की तरह ही सर्विस प्रदान करना जारी रख सकेगा, यानी मौजूदा कस्टमर्स पर इस बैन का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर कोटक महिंद्रा बैंक आरबीआई के निशाने पर क्यों आया। आरबीआई का कहना है ये एक्शन आईटी से जुड़े खतरों को देखते हुए लिया गया है। आरबीआई ने साल 2022 और 2023 के लिए आईटी से जुड़ी एक जांच की थी जिसमें कई तरह के इश्यूज सामने आए थे। आरबीआई ने कोटक बैंक को इन इश्यूज को सॉल्व करने का आदेश भी दिया था, लेकिन बैंक इन इश्यूज को समय पर रिजॉल्व नहीं कर पाया और जिसकी वजह से ये एक्शन आरबीआई को लेना पड़ा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक जिस तरह से अपनी आईटी इन्वेंट्री यानी अपने कस्टमर डेटाबेस को मैनेज कर रहा था और डेटा को सिक्योर कर रहा था, उसमें काफी सारे लूप होल्स थे जिस वजह से उन्हें ये एक्शन लेना पड़ा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, डेटा लीकेज प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, बिजनेस कम्युनिटी और डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट एंड ड्रिल में भी कई सारे सीरियस लूप होल्स पाए गए हैं। आरबीआई के इस एक्शन के बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि वह नई टेक्नोलॉजी के जरिए अपने आईटी सिस्टम को मजबूत कर रहा है और इसके साथ ही वह बाकी इश्यूज को भी जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रहा है। कोटक बैंक पिछले 2 साल से आरबीआई के मैनेजमेंट के संपर्क में ही था ताकि इन लूप होल्स को सॉल्व किया जा सके, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम और ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के सिस्टम के चलते बैंक के आईटी सिस्टम पर भी काफी प्रेशर बढ़ गया है, जिसकी वजह से बैंक का सर्वर डाउन होने के भी काफी चांसेस हैं। इनफैक्ट 15 अप्रैल के दिन बैंक का सर्वर डाउन भी हुआ था, जिसकी वजह से करोड़ों यूजर्स बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में फ्यूचर में बैंक का सर्वर पूरी तरह से डाउन ना हो जाए और कस्टमर्स को इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, इसे देखते हुए ही ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग और क्रेडिट कार्ड सर्विस को बंद कर दिया गया है। आईटी सिस्टम से जुड़े इन इश्यूज के अलावा क्रेडिट कार्ड से जुड़े लेन देन में भी कुछ इश्यूज पाए गए हैं। अगर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर बेस की, तो इस समय कोटक महिंद्रा बैंक के 4 करोड़ 12 लाख कस्टमर्स हैं पूरे इंडिया में और इनमें से करीब 50 लाख कस्टमर्स के पास एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स हैं और वहीं 28 लाख से ज्यादा कस्टमर्स के पास एक्टिव डेबिट कार्ड्स हैं। आरबीआई के इस एक्शन का असर कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स पर भी देखने को मिला है।
इस एक्शन के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स में 10% की गिरावट हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक पर लगी इस पाबंदी से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।